कि और क्या-क्या राज है जो खुलने वाले हैं। और 24 साल पूरे होने पे आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरा जन्मदिन नहीं है। देखने के लिए कभी ऑडियंस भी तो बनते होंगे। कभी नहीं बनता, देखते ही नहीं हो ना। एक पॉइंट पे आकर मुझे रियलाइज हुआ कि अब ना ये रात को देखना छोड़ना चाहिए हमें। बैड आइडिया। तो आप इससे बाहर कैसे निकल पा रहे हो? क्योंकि आपकी सीरीज और शो देख के तो मैं 4 घंटे तक खुद को रॉ एजेंट समझती रहती हूँ। आप बाहर कैसे निकल रहे हो इससे? हाँ, मतलब not literally, I'll always remember you that you've मैं turned 24 now. ही कन्विंसेस अस कि वो वही है। और वही फिल्म थी जो पूरे हिंदुस्तान में चल रही थी पैंडेमिक के समय। अब इसका एक गंभीर, अब तुमने सवाल जो पूछा है ना, इसका गंभीर आंसर है। वो पचाने की क्षमता है तो बताओ। हाँ, पापी गुड़िया। राइट हॉरर फेवरेट। अरे वो क्या वो गधा पहलवान क्या है? क्या गधा पहलवान? ये तो बहुत इजी है, ये तो आप भी गेस कर लो, इन्हीं की पिक्चर है, बहुत इजी। अच्छा, एक तो ये साइलेंस 2 जो है इनकी 99th फिल्म। हाँ, अभी 100th फिल्म भी आएगी। अब हमें सोचना है कि वो 99 फिल्म में से। ओके, यहाँ फंसा दिया लड़की ने। बहुत फंसा दिया। हाँ, मैं पंगा नहीं लेना, मैं से पंगा नहीं लेना बॉस। भगवान ने यही बना के भेजा है। अगले जन्म में कहूँगा कि मुझे अगले जन्म में दिव्या ही कीजो। Hi everyone, I'm Divya and you're watching me on थोड़ी बात थोड़ी चीत। और मेरे साथ हैं the only girl of Bollywood who resembles Rasmalai. Today we have with us Prachi Desai. Hi Prachi, Thank you. you're looking stunning. और हमारे साथ हैं वो जिन्हें मोहल्ले का बिजनेसमैन भी जानता है और जानता है भाई the very handsome मनोज बाजपेयी। कितना बुरा था। इतना बुरा कहाँ था? हर बंदा आपको जान रहा है, बिजनेसमैन से लेकर। कैसे हो आप लोग दोनों, ये बता दो। बहुत बढ़िया दिव्या, बहुत बढ़िया, आप अच्छी लग रही हैं। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। और 24 साल पूरे होने पे आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरा जन्मदिन नहीं है। जब भी आए फिर तो मैं 25 की हो जाऊंगी ना। हाँ, आप कितने के हो गए? हैं? आप कितने अब के हो तो गए? छोड़ ही दो, हम वो उस उम्र पे जा चुके हैं जहाँ पे अब उम्र जो है मायने नहीं रखती। मायने नहीं रखती है। he is timeless. He is actually timeless. जैकेट बहुत अच्छी लग रही है आपकी, आप भी बहुत सुंदर लग रही हैं। Thank you. So are you looking great? मैं तो बस ठीक है। Always. सबसे पहले आते हैं साइलेंस पे। हम्म, एक बात मुझे बताओ, अभी दूसरा पार्ट आ रहा है, पहला पार्ट आ चुका है। हम्म। साइलेंस में ऐसा क्या मर्डर होता है भाई जो साइलेंटली होता है, और बाकी पिक्चरों में क्या हल्ला करके मर्डर हो रहा है? मैं जा रहा हूँ आज 4 खून करने, भाई आ जाना पकड़ने, इसमें ऐसा साइलेंटली क्या हो रहा है? तो वो तो सारी चीज आपको देखनी पड़ेगी ना, उसके लिए हम सारी बात तो नहीं बता सकते, फर्स्ट लेकिन तो हमने देखा है, बढ़िया था। है ना, ये दूसरा वाला जो है पहले वाले से ज्यादा बड़ा है और ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर गुत्थी जो है कुछ ज्यादा उलझी हुई है। क्योंकि वो वहाँ पर एक मर्डर था, यहाँ पे कई मर्डर हैं, और मर्डर का कातिल कौन है, इससे ज्यादा जो सबसे बड़ी गुत्थी ये है कि और क्या-क्या राज है जो खुलने वाले हैं। अच्छा। हाँ, तो उस पे ये फिल्म ज़्यादा फोकस कर रही है, और एक महिला निर्देशक ने बनाया है जिन्हें मर्डर मिस्ट्री बहुत पसंद है। नहीं तो महिला निर्देशक के साथ में ये होता है कि वो रिलेशनशिप पे फिल्म बनाएंगी ज़्यादातर, या लव स्टोरी बनाएंगी। बट ये सारे के सारे जो स्टीरियोटाइप है उसको तोड़ते हुए अवान देवहंस जो हैं वो मर्डर मिस्ट्री की बहुत बड़ी फ़ैन है, पढ़ती भी वही सब किताबें हैं। और फिल्म देखिए, पहली और दूसरी भी तैयार है। ओके, आप लोग दोनों कौन से जॉनर के फैन हो? मैं एक्टर हूँ। देखने के लिए कभी ऑडियंस भी तो बनते होंगे। कभी नहीं बनता, देखते ही नहीं हो? ना सब देखता हूँ मैं, सब तरह के काम देखता रहता हूँ, क्योंकि हमारा तो काम है। एक्टर्स किसी एक जॉनर का फैन होना अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसको हर तरीके की स्क्रिप्ट, हर तरीके के जॉनर का जो है दीवाना होना पड़ता है और उसमें ढलना होता है। प्राची, आप? ये लव स्टोरी फैन। लव स्टोरी? Horror. हॉरर, सेम पिंच। I can't pinch but same pinch. या मुझे बहुत पसंद है, उस सस्पेंस के लिए पसंद है मुझे भी वो। Yes. और जो सर की सीरीज में, मूवीज में होता है ना सस्पेंस। बिल्कुल। मैं हॉरर बचपन से बहुत देखती हूँ। मैं और मेरी बहन बैठकर देखते थे। एंड एक पॉइंट पे आकर मुझे रियलाइज हुआ कि अब ना ये रात को देखना छोड़ना चाहिए हमें। बैड आइडिया। तो अब मैं हॉरर दोपहर के 3 बजे देखती हूँ।
ताकि आई कैन गेट थ्रू माई डे, और फिर मेरी एटलीस्ट मुझे नींद आ जाए रात को। बट हॉरर का जो लव है मेरा, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। ओके। और आपने जैसे बोला कि कोई एक एक्टर किसी एक जॉनर स्पेसिफिक नहीं हो सकता, तो ये आप मुझे बताओ, श्रीकांत, एसीपी अविनाश, और भी कई रोल हैं ऐसे ही, पुलिस वाले एंड ऑल दैट, आप इससे बाहर कैसे निकल पा रहे हो? क्योंकि आपकी सीरीज और शो देख के तो मैं 4 घंटे तक खुद को रॉ एजेंट समझती रहती हूँ। आप बाहर कैसे निकल रहे हो इससे? बड़ा कमाल का सवाल है, क्योंकि अब निकलने की कोशिश नहीं करता हूँ, क्योंकि अगले पे काम शुरू कर देता हूँ, तो वही मुझे मेरी मदद कर देता है उससे बाहर निकलने में, क्योंकि उसके चैलेंजेस अलग होते हैं, उसके डिमांड्स काफ़ी अलग होते हैं, डायरेक्टर अलग है, उसके आपके साथ में एक्सपेक्टेशन अलग है। तो जब उसके चैलेंजेस में आप जब घुस जाते हो ना, तो उसके बाद पिछला आप भूल जाते हो। और मेरे अंदर में वो इनबॉर्न है कि जैसे मैं यहाँ से निकलूँगा ना, तो मैं दूसरी जगह जाके बैठूंगा तो पता चला कि मैं इससे डिटैच हो गया। हाँ, मतलब नॉट लिटरली, आई ऑलवेज रिमेंबर यू दैट यू मैं ये पूछने वाली टर्न 24 नाउ। आई ठीक है। मैं पूछने ही वाली थी, डिटैच हो जा तो इतनी, अभी तो चल ही रहा है। और प्राची, आपको कैसा लगता है इस टाइप के रोल्स प्ले करना? मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई मीन इससे पैंडेमिक, कोविड पैंडेमिक से पहले जो तक का जो मेरा काम था, आई थिंक इट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस, बट ओटीटी की वजह से अब हम और एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं। मुझे मौका मिलता है कि मैं मनोज सर जैसे एक्टर्स के साथ स्क्रीन शेयर कर पाऊँ, एंड येस, टू प्ले अ कॉप, टू प्ले समथिंग डिफरेंट इन अनदर फिल्म, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। सो yeah, making the most of it all. डेफिनेटली। आप दोनों, मुझे लग रहा है, एक और करियर ऑप्शन देख ही रहे हो कि यहाँ नहीं तो कहीं ये तो मनोज सर के तो इतने ऑप्शंस ओपन हैं, बिकॉज वो जिस हिसाब से रिसर्च, गैंगस्टर भी बन सकते हैं, वो जितनी रिसर्च करते हैं, एंड यू हैव सीन कि वो ही कन्विंसेस अस कि वो वही है। तो उनकी जो रिसर्च है ना, वो सारी काम आएगी। ऑल दीज ऑल्टरनेट जितने भी पैरेलल प्रोफेशंस है ना सर, it's just about what you want to pick now. आपके पास ऑप्शन बहुत मिल गए, मुझे तो जेलसी फील हो रही है। लॉयर का भी ऑप्शन खोला है मैंने यहाँ। हाँ, देखा है मैंने वो। खोल दिया बढ़िया। कॉमेडी में नहीं जाना? कॉमेडी जॉनर कभी करना है? किया मैंने, सूरज पे मंगल भारी देखी है, ज़ी5 पे। वो पैंडेमिक के समय आई थी, और वही फिल्म थी जो पूरे हिंदुस्तान में चल रही थी पैंडेमिक के समय। वही फिल्म थी जो बार बार लोग जाते थे, अगर थिएटर जाते भी थे तो 5 लोग जाते थे, तो जाके वो सूरज पे मंगल भारी देखते थे। और वो करीब बहुत महीने तक सारे के सारे थिएटर ओनर्स ने रखा था उसको कि भाई हमें और कोई डार्क फिल्म नहीं चाहिए, हमको सूरज पे मंगल भारी ही चाहिए, क्योंकि सब लोग इसी में घुसते हैं। तो आप देखिए, हर फिल्म तो कॉमेडी नहीं करूँगा मैं, वो कभी नहीं करूँगा। हाँ, फॉर द सेक ऑफ डूइंग अ कॉमेडी, वो सब नहीं। अच्छी स्क्रिप्ट आती है तो ज़रूर उसके साथ आप जुड़िए। एक अच्छा जॉनर है, क्योंकि सूरज पे मंगल भारी करते हुए मुझे लगा कि हम लोग रिहर्सल में बहुत ही मज़ा आता था। कुछ एक चीज़ें करते थे तो पूरी यूनिट जो है हंसते हंसते लोटपोट हो जाती थी। हाँ, और अनु कपूर साहब इतने ब्रिलियंट एक्टर हैं, तो बहुत कमाल की चीज़ें तो उनके कारण ही जो है मैं कर पाता था वहाँ पे। ओके, बढ़िया। अच्छा, एक सीरियस क्वेश्चन है मेरा। हाँ, वो ये है कि क्योंकि आप इस टाइप की सीरीज करते हो, क्राइम रिलेटेड करते हो, आजकल ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम न्यूज़ देखते हैं, बहुत अजीब क्राइम केसेस आते हैं कि बीवी ने ठंडा खाना परोस दिया तो पति ने उसका मर्डर कर दिया, पति ने फलाना लिपस्टिक नहीं दिलाई तो बीवी ने प्लान बना के मर्डर कर दिया। हाँ, नहीं देखते हो? आप नहीं देखते हो? आते हैं। हाँ। आप मुझे ये बताओ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि लोगों में इतना अग्रेशन के बात पे सीधा मर्डर ही कर देते हैं, आपको क्या लगता है क्यों बढ़ रहा है? अब इसका एक गंभीर, अब तुमने सवाल जो पूछा है ना, इसका गंभीर आंसर है। वो पचाने की क्षमता है तो बताओ। नहीं, बिल्कुल, आप बताइए। देखो, उसका सीधा कारण कंज्यूमरिज्म है ना, क्योंकि इस पूरे समाज में जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ, फिर कंज्यूमरिज्म ने जो है जिस तरीके से हमको अपने लपेटे में लिया है, जहाँ पर इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये सारे चीज़ें ना एक अलग अलग ढंग से आपको सबकॉन्शियसली एक अलग ढंग से आपको अफेक्ट कर रही हैं, है ना। तो आशाएं, सपने, सब कुछ वहीं से ड्राइव हो रहे हैं, सब किसी के, और डिमांड्स। जो अच्छी चीज़ है कोई नहीं ले रहा है। अच्छी चीज़ ये है कि भाई लड़की जो है वो अगर वो आपकी बीवी है तो आपको ये समझना है कि वो खाना बनाना उसका काम नहीं है,
जस्ट बिकॉज यू नो यू मैरिड, उस वो एक अलग तरीके से एक पटरियाकी भी जो है उतनी ही सर उठा रही है जिस ढंग से बाकी सब चीज़ें जितनी गलत चीज़ें हैं वो सर उठा रही हैं। तो ये एक रेजिस्टेंस है मेल ईगो का, है ना, वो रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस में ये सारी चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ में, और इसका सीधा जो ड्राइविंग फोर्स है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम अ वर्ल्ड विच इज़ नॉट रियल। हाँ, सोशल मीडिया के कंटेंट अगर आप जाके देखिए और डिग इन कीजिए तो ज़्यादातर जो कंटेंट है वो बड़े ऑब्जेक्शनेबल है। वो अजीब ढंग से लोग चीज़ों को पोर्ट्रे कर रहे हैं वहाँ पे, जो कि सच्चाई नहीं है, और हम उसको सच्चाई मानते हैं, और वो हमारी ज़िंदगी में सच नहीं हो रही होती हैं, तो हम वहाँ पे फ्रस्ट्रेट होते हैं, हमारा गुस्सा वहाँ निकलता है। समझ गए ना? हाँ, तो ये इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ये मैं मेन रीज़न देखता हूँ। आई एग्री एंड आई होप आप लोग भी एग्री करेंगे। चलो, बहुत सीरियस सा हो गया। हाँ, देखो क्या बोला था। थोड़ा सा फन गेम पे आते हैं। हाँ, गेम है, हाँ। मैंने आप लोगों के लिए कुछ लिटरल ट्रांसलेशंस निकाले हैं बॉलीवुड मूवी टाइटल्स के। मैं इंग्लिश में बताऊंगी, आपको गेस करना है वो मूवी कौन सी है, ठीक है? ओके, 6 सेकंड है, उससे ज्यादा टाइम नहीं है। मुझे 6 भी ज्यादा लग रहा है। 6 भी ज़्यादा लग रहा है। पहला नाम है मूवी का हाँ। आई प्लेयर यू डम। आपको गेस करना क्या है है? कौन सी मूवी है। आई प्लेयर यू डम। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। स्मार्ट। ओके, नेक्स्ट इज सिनफुल डॉल। क्या है? सिनफुल डॉल। पापी गुड़िया। राइट हॉरर। फेवरेट। नेक्स्ट इज लाई एंड द क्रो कम्स बाइटिंग। जो बोले कौवा काटे। या मैंने ज्यादा इजी लिख दिया। ओके, नेक्स्ट इज इफ द लॉर्ड इज काइंड इवन डंकीज कैन बी रेसलर। अरे वो क्या वो गधा पहलवान क्या है? क्या गधा पहलवान, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, ऐसा कुछ है ना? राइट, अल्लाह मेहरबान अल्लाह तो गधा मेहरबान, हाँ। पहलवान। मुझे नहीं पता थी। ये है मूवी है। हाँ, है, मतलब है। ये मैंने देखी नहीं। मुझे भी नहीं पता थी रिजल्ट से पहले। ओके, नेक्स्ट इज वन हु विंस इज अलेक्जेंडर। जो जीता वही जीता वही सिकंदर। सिकंदर। या राइट। ओके, लास्ट इज ट्रैप। ट्रैप। लास्ट इज ट्रैप मतलब बहुत इजी है। ट्रैप मतलब क्या होता है? ये तो बहुत इजी है, ये तो आप भी गेस कर लो, इन्हीं की पिक्चर है, बहुत इजी है। अच्छा, कौन सी है भाई? सर की फिल्म है। हैं? कौन सी है ट्रैप? सोचो, मैं बता दूंगी तो। एक तो ये साइलेंस 2 जो है इनकी 99th फिल्म। ट्रैप। हाँ, अभी 100th फिल्म भी आएगी। अब हमें सोचना है कि वो ट्रैप का 99th हिंदी ट्रांसलेशन जो होगा वो होगा इनकी पिक्चर का नाम। ओके, यहाँ फंसा दिया लड़की ने। बहुत फंसा दिया। हाँ, यहाँ पे जो है ट्रैप का लिटरल मीनिंग हाँ, अचानक से मेरे हिंदी में क्या है? हाँ। ट्रैप मतलब मैं बताऊं? हाँ, बता दो। पक्का हार मानो पहले। अरे मान लिया ना। चक्रव्यूह। ओह, ट्रैप। यस। लिटरल नहीं है चक्रव्यूह। लिटरल नहीं है। कैसे? ये भैया Google मैंने search से, किया Google था, search चैट से जीपीटी मिला पे है। भी सर्च किया था। वही सिर्फ चैट गलत जगह पे नहीं, ढूंढ रहे हैं। नहीं, चक्रव्यूह नहीं हो सकता है। चक्रव्यूह चक्रव्यूह समथिंग एल्स। तो आप बताओ फिर चक्रव्यूह का It has a वो नहीं, larger है ही नहीं, meaning. उसका ट्रैप है ही होता नहीं। है ना। चक्रव्यूह का हिंदी मीनिंग है ही नहीं, Literal, क्योंकि word. अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा था। चक्रव्यूह जो है एक खास तरीके के ट्रैप को कहते हैं, खास तरीके के ट्रैप को कहते हैं, जो सिर्फ ट्रैप नहीं होता है। ठीक है, मैं पेडिट उसमें लगा के स्पेशल ट्रैप कर कई दूंगी। सारे और उसके लेयर्स होते हैं, जिसमें कि इट गोज बियॉन्ड जस्ट बीइंग अ ट्रैप। ओके, ठीक है, फिर भी It's like बस a cosmos- मैं it's like से a पंगा नहीं cosmos of- लेना, of a trap. मैं से पंगा नहीं लेना बॉस। चलो। ओके, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल ये है मेरा कि प्राची, आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे काम किया है, और ये कुछ नया सवाल नहीं, बहुत लोग पूछ चुके हैं कि आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे काम किया, टीवी पे किया है, मूवीज में किया है, ओटीटी आ गया है, अब उस पे कर रही हैं। सर ने मूवीज की हैं, अब ओटीटी पे आ गए हैं। आप दोनों से ही ये सवाल है मेरा कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे एज एन एक्टर क्या अलग अलग एक्सपीरियंस है काम करने का, क्या अलग इनपुट लगता है एक एक्टर का दोनों जगह? ये तो सेम ही लगता है यार। Yeah, I mean,
फिलहाल हम जो फिल्में या सीरीज कर रहे हैं, एज एक्टर्स हमारा काम कम या ज़्यादा नहीं होता है. इट इज़ लिटरली यू हैव टू डिलीवर नो मैटर व्हाट. मे बी ऑफ कोर्स सीरीज में आपका वक्त लंबा, यू नो, यू हैव योर टाइम विल बी दैट मच मोर. फिल्मों में उससे कम. बट क्योंकि मेरा टीवी एक्सपीरियंस बहुत काफ़ी सालों पहले रहा था, सो इफ़ आई हैव टू कंपेयर फ्रॉम देन टू दिस, वहाँ पे जो स्ट्रेस सिचुएशन होता था वो इट वाज वेरी हाई लेवल. इट वाज अ डेली टेलीकास्ट, यू नो. अगर आप, इट्स लाइक योर न्यूज़, यू नो, यू हैव टू बी ऑन द बॉल एंड हर रोज आपको कुछ डिलीवर करना ही है. दैट आई थिंक बिकम्स क्वाइट चैलेंजिंग एंड वेरी डिमांडिंग. सो वहाँ पर वो बहुत अलग था. एंड इवन इन टर्म्स ऑफ हम जो रोल्स प्ले करते हैं आज, हम प्रेप कर सकते हैं फॉर अ फिल्म और फॉर अ सीरीज. बट टेलीविजन में कैसा है, मुझे शायद टू बिगिन विथ एक ब्रीफ दिया गया था, बट उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता था. एंड ओवरनाइट हमारे ट्रैक्स भी चेंज होते थे. सो आप आज जो हो, बेसिस आपने जो भी कैरेक्टर वो क्रिएट किया हुआ है, उसी कैपेसिटी में आपकी अपने सोच के हिसाब से यू कैन डू दैट मच. क्योंकि यू नो ओवरनाइट आपका कोई भी ट्रैक चेंज हो सकता है एंड टुडे द डायनामिक कैन चेंज. सो ये बहुत अनसर्टन सिचुएशन होती थी टेलीविजन में. सो दैट्स द बिगेस्ट डिफरेंस आई फाइंड. या ओके सर, आप मूवीज में और उसमें ओटीटी में कोई फर्क नहीं होता है और क्योंकि दोनों लिटिल में मोर लिबरल इन ओटीटी. आई मीन मतलब सेंसर के हिसाब से. in terms of सेंसर सर्टिफिकेट यू डोंट नीड अ सेंसर सर्टिफिकेट. सेकेंडली थोड़े से ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल हो सकते हैं आप. ज़्यादा फ्रीडम ऑफ इमेजिनेशन जो होता है, बिना किसी चीज़ों को सोचे हुए कि क्या ये अलाउड होगा कि नहीं होगा, क्या मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, विल द ऑडियंस अंडरस्टैंड इन थिएटर और नॉट. सो दोज आर द थिंग्स यू आर कम्प्लीटली आउट ऑफ. ओके, मतलब ये सब चीज़ें आपको बॉदर नहीं करती हैं. यू कैन बी you can let your imagination go wild completely. Okay, so this is, apart from this, I don't think there is any difference. Okay, and talking about silence, how much silence do you guys feel inside you? कैसा लगता है कि अंदर पीसफुल रहता है या फिर मेरा आपका? peaceful तो है. मुझे ऐसा लगता है आपको देख के कि कुछ ना कुछ चल रहा है दिमाग में कि अभी ये ईएमआई घर की जानी है, लड़की की शादी के लिए दहेज इकट्ठा करना है. इनकी स्ट्रगल इतनी इंटेंस लगती है ना मुझे. भगवान ने यही बना के भेजा है. अगले जन्म में कहूँगा कि मुझे अगले जन्म में दिव्या ही कीजो. नहीं, तो कुछ तो आपको चलता रहता है दिमाग नहीं, में. कुछ भी नहीं चलता मेरे. शांत रहते हो एकदम. एकदम अंदर में शांत. पूछो इनसे, ये लोग तो मेरे साथ में काफी दो फिल्में कर चुके हैं. सत्यवचन. हाँ, सत्यवचन. कुछ नहीं चलता. एकदम हाँ. एकदम काम, एकदम गुस्से में शांत. नहीं रहते. ना. बट ये ओवर टाइम मैंने प्रैक्टिस से आया है सर के इंटरव्यूज हाँ. से, जितना भी हम्म. मैंने सुना हाँ. है. हाँ. दिस इज वो एफर्ट थोड़ा डाल के, और यू हाँ. नो अब इतने एक्सपीरियंस के बाद तो आज हाँ, this- बिल्कुल नहीं आता. पहले तो और मैं गुस्सा आता जज तो बिल्कुल नहीं करता हूँ किसी को चेहरा देख के. किसी को जज नहीं करता था. हूँ. हम ये मैं बात ही नहीं कर रहे. हम ये बात ही नहीं कर रहे. बट हाँ. साइलेंस इज अ फ्रेंड. हाँ. साइलेंस इज या his friend. Silence is my friend for sure. Yes. Okay, I- you also I- stay calm. you know, Don't like- panic. Yes, silence is like your best companion, and in many situations, I feel like it is Most the best. situations. Yeah, most situations. Okay, मेरा खैर अब लास्ट सवाल है, और ऐसा सवाल है जो शायद आपसे कभी किसी ने ना पूछा हो. बहुत एक्सक्लूसिव सवाल. कौन से एक्टर के साथ काम करना सबसे ज्यादा पसंद है आपको? कितना, मतलब अभी तक सुना बहुत ही नहीं था किसी ने ये. पूछा ही नहीं था आज तक. मतलब Okay. इट इज सच एन अमेजिंग क्वेश्चन यार. Tough. अभी चूंकि अब ये बैठी हैं तो मैं हाँ. कहूँगा इनके साथ बहुत मजा आया. ये बोलेंगे कि इनके साथ बहुत नहीं, ये मजा नहीं आया. बोलना. मनोज ये क्रॉस है इस पे. कुछ और नाम जिसके साथ अब तक ना सेट पे, ऑफ स्क्रीन, ऑन देखिए, स्क्रीन सबसे अच्छा बॉन्ड बना. मुझे तब्बू के साथ में काम करना इसलिए अच्छा लगता है बिकॉज वो दोस्त है. हम्म. ठीक है, और जिनको आप जानते हो, जिनके साथ दोस्ती है, उनके साथ एक कंफर्ट लेवल ऑलरेडी होता है बिकॉज यू नो ईच अदर वेरी वेल, है ना. और मुझे गोइंग बैक टू साइलेंस शूट, इट्स वेरी कंफर्टेबल बिकॉज यू नो ऑल ऑफ देम, है ना. फैमिली मैन है, जैसे चाहे वो शारिब हो, चाहे प्रेमणी हो, इन सब के साथ में काम करना, मतलब नॉट इवन अ सिंगल डे जहाँ पे हम लोग बोर होते हैं एक दूसरे से, कभी नहीं. So yeah, I mean there are too many people. I mean all of them are very good people, and it's just that
बाहर के लोगों को नहीं पता चल पाता है क्योंकि वो हमारे चेहरे से हमको जज करते हैं। गुड वन। पर मैं टॉन्ट बिल्कुल नहीं मारती हूँ किसी को बार बार। और आप प्राची? आई नो Throughout आपने the मना years. किया है, आई नो आपने मना किया है कि अभी इमीडिएटली यहाँ जो हाँ, बैठे हाँ, हैं, बट आई हैव टू से दैट साइलेंस 2 पे वी रियली मेड फ्रेंड्स फॉर लाइफ। तो ये साहिल, वकार, मनोज सर, आई ट्रूली फील लाइक दीज आर द पीपल दैट आई कैन कॉल फ्रेंड्स फॉर लाइफ। सो बहुत हमें जेन्युइनली मजा आया वर्किंग ऑन दिस टीम। हाँ। इनके अलावा ऑफ इस टीम की कोर्स खासियत पता है क्या है? इस टीम की खासियत है इसमें से 2 लोग इस इल्यूजन में जीते हैं कि वो वेट लूज कर रहे हैं, वकार और साहिल। Okay. हाँ। सीरियस। मैं कुछ और बात पे हंस रही थी सर। देखो ये दोनों जो है अच्छा। इस भ्रम में जी रहे हैं ये। नहीं मैं Okay. बताऊं वो कोशिश बहुत करते हैं, बट मनोज सर जो हैं वो रोज हमें इतना खाना खिलाते हैं, खुद तो फिट रहते हैं। खुद तो बहुत फिट रहते हैं। क्योंकि शाम को मिलता नहीं हो ना इनसे, और शाम को मैं खाता नहीं हूँ। मैं भी नहीं खाती शाम को। हाँ। सच गुड Stay पीपल fit. यार यू गाइस। देखो इसलिए तो है, तुम दुबली पतली हो। या हाँ, और दुबला पतला होना, हल्का होना थोड़ा सा अच्छा है। हल्का रहिए, हल्का रहिए ना, कम यहाँ भी खाइए। रहिए, हाँ। इधर भी रहिए। जब यहाँ कम होता है तो सब जगह कम ही रहता है। हाँ। हाँ, राइट। ये मैं अपने घर वालों को दिखाऊंगी जो मुझे रोज डांटते हैं कि एक रोटी तो खा के सो जाओ। हाँ।